वेलकम बैक टू डिकोड एसएससी प्रेप। आज की वीडियो बहुत खास है, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं खुद भी 10th और 12th हिंदी मीडियम से हूं और फिर भी मैंने इंग्लिश में इस बार सीजीएल में 2025 में 115 मार्क्स और सीजीएल प्री 2025 में 42.5, जो कि आपको पता होगा कि इस बार की इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी प्री की। और टाइम मेन होता है ना इंग्लिश में मैनेज करना, तो उसमें इस बार मोस्टली स्टूडेंट 30 to 35 के अंदर रह गए थे, फिर भी मेरे 42.5 थे। उसके बाद पिछले बार 2024 के मेंस में भी मेरे 115 थे। तो मैं आज अपनी पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हिंदी मीडियम से है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश हमेशा वीक ही रहेगी। इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस और सही सोर्स का गेम है। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने 10th हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड से किया है, तो उस टाइम तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता था क्योंकि उसके मार्क्स काउंट नहीं होते थे। अभी पता नहीं क्या है। 12th हिंदी मीडियम से बिहार बोर्ड से, उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद एमटेक भी बिट्स पिलाने से चल रही है। और मैं अपने इंग्लिश का जो अभी रिसेंट स्कोर्स है वो दिखा देता हूँ। जैसे सीजीएल 2025 के प्री में 42.5 और सीजीएल मेंस में 2025 में 115 मार्क्स है और सीजीएल 2024 की मेंस में भी 115 है। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का भी जो 12th लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 45 मार्क्स है। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं अभी 4-5 साल से CHSL का एग्ज़ाम या MTS का एग्ज़ाम ये सब नहीं दिया हूँ, तो इसलिए वो सब का मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं सोर्स अब देखते हैं कि सोर्स मैंने क्या क्या फॉलो किया। सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि हम क्या सोर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते हमको मतलब सबसे सिलेक्टेड सोर्स फॉलो करना होता है। और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हमारे पास, तो सबसे पहले ग्रामर में मैं बता देता हूँ। ग्रामर में मैंने नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 पढ़ा है, मल्टीपल टाइम उसी को पढ़ा है। तो आप अगर ग्रामर के लिए चाहते, क्योंकि बहुत हार्ड ग्रामर आती नहीं एसएससी में, स्पेशली आप मेंस में देखो बिल्कुल भी हार्ड तो नहीं आई थी ग्रामर, तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 सफिशियंट है। उसके बाद वोकैब में ब्लैक बुक हो गया। तो मैं ये सारे सोर्स के आपको फोटोज भी दिखा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वोकैब में ब्लैक बुक हो गई। उसके बाद कंप्रीहेंशन में इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है, उसका डेली एडिटोरियल आता है जो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका पढ़ता हूँ और उनकी वीडियो भी आती है, तो आप अगर बिगनर है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद मनीषा बंसल मैम है, उसका न्यून क्लासेस की कॉम्प्रिहेंशन का मेंस बैच मैंने 2024 के मेंस के टाइम लिया था, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे मैं अमन सर को फॉलो करता हूँ 99% टाइम। 1% किसी और को देख लूँ, वरना अमन सर को करता हूँ क्योंकि कुछ भी नए कॉन्सेप्ट आ गए या रिविजन के लिए, जैसे सीजन 2025 के प्री के क्वेश्चन का रिवीजन मेंस से पहले के लिए मैं उन्हीं का देखा था। उसके बाद लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आरबी पे एक टीचर थे, दिखाता हूँ उनका भी मैं। उनके 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर मैं हर एग्जाम से पहले देख के जाता हूँ, ग्रामर में उससे बाहर नहीं आते मोस्टली। उसके बाद सेक्शनल मॉक। तो अब एक एक करके बात करते हैं। तो ये हो गई नीतू मैम की बुक, जो आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी, या PDF मुझे बोलेगा तो मैं भी डाल दूंगा। सेकेंड ये ब्लैक बुक हो गई, ब्लैक बुक भी आपको इजीली मिल जाएंगे, ये PDF अगर चाहिए तो बता दीजिएगा। उसके बाद ये हो गई इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल। अब मैम क्या करती है ना कि आपको ये कि सुबह सुबह पहले PDF डाल देती है, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग करके सिर्फ वो डाल देती है, उसके बाद यूट्यूब पे पूरा वीडियो भी डाल देती है उसका। तो जो बिल्कुल बिगनर है, जो स्टार्ट ही किया है अभी, तो वो 1 महीना तक उनका वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल के बाद पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर पढ़िए। और एडिटोरियल पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि सबसे पहले आप उसमें जो लास्ट में वर्ड दिए रहते हैं उस वर्ड का मीनिंग के साथ वो मीनिंग को पहले याद कर लीजिए, फिर पढ़ने जाइए। क्योंकि अगर मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो समझ नहीं आएगा। तो शुरू में अगर 1 महीना आप मीनिंग को याद कर लोगे, उसके बाद सारे वर्ड मोस्टली रिपीट ही होते हैं और आपको वर्ड कहीं और से नहीं करने होंगे ब्लैक बुक के अलावा। तो एक ये हो गया, क्योंकि मोस्टली एडिटोरियल से जो वर्ड फेमस होते हैं वही सब पूछे जाते हैं। उसके बाद ये हो गया टॉप रैंकर्स, मैंने कॉम्प्रिहेंशन बैच जो लिया था। अगर किसी को ये चाहिए तो मेरे पास पड़ी है, आप बता देना, मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में। उसके बाद ये वीडियो, यही मैं इन्हीं के बारे में बोल रहा था कि क्रैश कोर्स इनका देखने के बाद, अमन त्रिवेदी नाम है, इन्होंने अब आरबी छोड़ दिया क्योंकि मैंने इनका देखा तो अब आरबी पे नहीं मिल रहा है। इनका खुद का सच चैनल है बट इतने एक्टिव नहीं है ये। समझो कि मतलब पनासिया है बिल्कुल ये ग्रामर के लिए। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर का रूल ये 3 पार्ट में बनाए हैं। तो ये 1 घंटे का एक है और सेकंड 2 घंटे का है और थर्ड भी 1.5-2 घंटे का है। तो उसमें इन्होंने 100 रूल्स बताया, उससे बाहर आपको मोस्टली नहीं ही जाएगा। तो मैं हर एग्जाम के टाइम में एक बार इसको देख लेता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद अमन सर को तो जानते ही होंगे, अभी इन्होंने सिलेक्शन में ज्वाइन कर लिया है, तो उनका यूट्यूब पे जो भी नए वीडियो आते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, बिल्कुल फालतू की बात नहीं करते। तो यही सब सोर्स थे जो मैं आपको दिखा दिया कि आपको नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 से
करना है ग्रामर, ब्लैक बुक से करना है वोकैब। और ब्लैक बुक से वोकैब करते टाइम क्या करना है ना आपको, जैसे सबसे पहले 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड देते हैं, जैसे ईडीएम भी 200 मोस्ट रिपीटेड, वन वर्ड भी, एंटो भी, शैनो भी, तो सबसे पहले 200 वाले याद कर लेने हैं। उसके बाद डेली 50 ईडीएम और 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके लेने हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको जाना है एंटो पे और सैनो पे, 50 एंटो 50 सैनो ऐसे करके। और आपको क्या करना है, कल जो आप पढ़े हैं उसको पहले आज रिवीजन कीजिए, फिर आगे पढ़िए। अगर किसी को याद नहीं होती है तो सबसे पहले 3 बार बोल बोल के पढ़ लीजिए, फिर 2 बार देख के लिख लीजिए, 1 बार बिना देखे लिखिए, आपको पक्का याद हो जाएगी। 80 to 90% चांसेस है। अगर ईडीएम नहीं याद होते तो उसके गूगल पे सर्च करके उसका स्टोरी पढ़ लीजिए, तो आपको शायद याद हो, पर बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो आप ये देख लिए। फिर मैम का कम्प्रिहेंशन का बैच था, और ये इंग्लिश माध्यम वाले इतना मुझे हेल्प किया है कि आप देखिए इस बार का पैसेज काफी हार्ड था, पर मेरे 15 में से 14 सही है, एक बाय मिस्टेक गलत हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, पर 15 में से पैसेज 14 सही है, और क्लोज टेस्ट भी 5 में से 5 सही है। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्री में तो सही ही थे कम्प्रिहेंशन सारे। और उसके बाद PQRS भी 3 सही है, एक गलत हो गया, क्योंकि PQRS के टाइम मेरे पास बचा नहीं था, तो वही 10-15 सेकंड में लास्ट करना था, इसलिए वो गलत हो गया। उसके बाद बाकी ये अमन सर का कॉन्सेप्ट वाला देख लीजिएगा, और आरबी का बता दिया, और सेक्शनल मॉक। हाँ, प्री के टाइम जब मुझे पता चला कि मैं सारे बाकी पेपर तो कर लूंगा, पर इंग्लिश में टाइम टेकन आ रहा है, तो मैं क्या किया ना, एग्जाम से 2-3 दिन पहले लगभग डेली 10-10 करके प्री का ये सेक्शनल मॉक लगा दिया। और वो भी लगाता था जैसे टेक्स्ट बुक देता है ना कि आज के पेपर में क्या क्या आया, तो वो डेली 3 देते थे, तो मैं डेली 3 देते थे, तो वो 2-3 दिन में सारा लगा दिया, जो भी मेरे एग्जाम से पहले आए थे वो सारा। मुझे काफी हेल्प किया, काफी। तो मेरे प्री में 22 सही थे और 3 गलत थे इस बार 2025 में। तो ये सारे सोर्स है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि मेरा सजेशन क्या है 2026 के एग्जाम के लिए। तो पहले सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जितने भी मैंने सोर्स बताया उसको अच्छे से एक बार कर लेना। अभी सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने में आराम से किए जा सकते हैं, महीने में किए हैं। मैंने अपना फर्स्ट प्री जो दिया था उसमें मेरे पास लगभग 2 से ढाई महीना था, उसमें मुझे पूरा एडवांस मैथ पढ़ना था। उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट, क्योंकि उससे पहले मैं SSC का कोई एग्जाम नहीं दिया था, तो फिर भी मैं प्री मतलब लगभग कट ऑफ से 35 नंबर ज्यादा लाके क्लियर किया था, 35 या 40 नंबर लाके। तो 3 महीने में आराम से वो हो जाएगा सोर्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर सॉल्व करना है। 2025 का तो करना ही करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 2022 से लेकर 25 तक का सॉल्व कर लीजिए। और कोई बोलता है कि TCS जब से आया तब से 2017-18 से, तो बिल्कुल अब उतना नहीं करना है। 2022 से जब से न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ तब से 2025 तक का कर लीजिए, काफी सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और हाँ, लास्ट में बोलता तो नहीं, फिर भी बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, मतलब सब कुछ स्लाइड वगैरह बनाने में जो भी होता है। और आप किसी ने कहा था कि इंग्लिश के स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए 2-3 लोग, तो इसलिए मैं बना दिया। तो आप लोग अब कमेंट कीजिए कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, किस पे चाहिए, तो मैं फिर बनाता हूँ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।